हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है जिसमें सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना को मंजूरी दी है और इस योजना से संबंधित स्टॉक में सेक्टर वाइज हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इस योजना से तकरीबन 3 से लेकर 4 सेक्टर जुड़े हुए हैं जिनमें हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और बात आती है कि ये थीम तकरीबन 3 से लेकर 4 साल तक के काम करते हुए दिखाई दे सकती है। अब इस योजना में वो कौन कौन से स्टॉक है जिस पे हमें अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए, जिन्हें अपने अपने वॉच लिस्ट में एंटर करना चाहिए और इसमें कब तक के हमें निवेशित रहना चाहिए, मार्केट में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है इस प्रकार से हम इन स्टॉक को किस प्रकार से देख सकते हैं, इन सारी स्टॉक की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप अंत तक के बने रहिए ताकि आपको यहाँ पे हर डेटा की क्लियरिटी मिल सके कि आगे आपको क्या करना है और आपको इस प्रकार के मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालविया, स्वागत करता हूँ आपका स्टॉक बिज में। दोस्तों, हाल ही में सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना को मंजूरी दी है जिसका नाम है जल जीवन मिशन 2.0। इस योजना के तहत लगभग 8.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे ये खबर मार्केट में आई तो इस योजना से संबंधित स्टॉक के अंदर हमें 10 से लेकर 16% तक की तेजी देखने को मिली। लेकिन हैरान की बात यह है कि अगले ही दिन स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जल जीवन मिशन 2.0 क्या है, किन कंपनियों को इससे फ़ायदा मिल सकता है, ये थीम कितने सालों तक के काम कर सकती है और अभी गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टर को कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं जल जीवन मिशन 2.0 की, तो इससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर जल जीवन मिशन 2.0 क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि गांव के हर घर तक के साफ पानी पहुंचाना, यानी कि साफ पानी मुहैया करवाना। अब ये मिशन सबसे पहले सन 2019 में शुरू किया गया था और अब इसे बढ़ा के 2028 तक के कर दिया गया है। और इस मिशन में सरकार 8.69 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। अब इसमें काम होंगे, सबसे पहले जो काम इसमें होने वाले हैं आप उसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो जो काम होंगे, क्योंकि इन कामों से जुड़े हुए स्टॉक भी आगे हमें परफॉर्म करते हुए नजर आने वाले हैं। पहले तो होगा यहाँ पे पाइप बिछाने का काम, दूसरा होगा पानी के टैंक बनाने का काम, तीसरा होगा पंप सिस्टम लगाना और चौथा होगा ट्रीटमेंट प्लान बनाना। मतलब कि इन 4 सेक्टर में यहाँ पे काम होने वाला है, यानी कि आने वाले 3 से लेकर 5 साल तक के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश होगा और यही वजह है कि इससे जुड़े स्टॉक अचानक की चर्चा में आ गए। अब आते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे जिसमें आता है खबर आते हैं स्टॉक क्यों भागे। तो मैं बता दूं कि जब कैबिनेट ने यहाँ पे मंजूरी दे दी और ये खबर सामने आई तो कंपनी के शेयरों के अंदर 10 से लेकर 16% तक की तेजी देखने को मिली। जैसे कि शक्ति पंप, एनसीसी, केईसी इंटरनेशनल और जिंदल साव, इन शेयर के अंदर 10 से लेकर 16% तक के अपसाइड के मूव हमें सेम डे ही देखने को मिले। लेकिन उसके बाद मार्केट में ग्लोबल वार का टेंशन बढ़ा और गिरावट की वजह से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। अब स्टॉक मार्केट का एक सामान्य व्यवहार है कि पहले न्यूज़ पर तेजी बनती है और फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब बात ये भी आती है कि किन कंपनियों को यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट में पूरी वो जानकारी बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन से सेक्टर है और किस कारण से उनको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि वो कौन कौन सी कंपनीज है जो इस मिशन का फ़ायदा उठा सकती है। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे सेक्टर के हिसाब से हमें देखना होगा। सबसे पहले आता है कि पाइप कंपनीज, क्योंकि अगर गांव के हर घरों तक के हमें पानी पहुंचाना है तो सबसे पहले पानी पहुंचाने का काम करती है पाइप कंपनीज। तो यहाँ पे कई हज़ारों किलोमीटर तक के पाइप बिछेंगी जिससे फ़ायदा होगा वेल स्पून कॉरपोरेशन को, जिंदल सॉ और एपीएल अपोलो को। ये कंपनीज पाइप बनाने का काम करती है तो सीधे सीधे इन कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आने वाला है। अब पाइप तो बिछा दिए और पानी की सप्लाई भी शुरू करना है, लेकिन पानी सप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे पंप्स की, क्योंकि जब तक ये पंप नहीं होंगे तब तक ये पानी का प्रेशर कैसे बनेगा और पानी किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो पानी को की सप्लाई करने के लिए पंप सिस्टम जरूरी होता है और इससे फ़ायदा मिल सकता है शक्ति पंप, किर्लोस्कर ब्रदर्स और ऑटो पंप, ये कंपनियों को यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ मिल सकता है क्योंकि ये सारी कंपनियां पंप बनाने का काम करती है। अब यहाँ पे पाइपलाइन बिछ गई, पंप का भी आ गया पानी खींचने के लिए, लेकिन अब बात आती है वाटर ट्रीटमेंट कंपनीज की, क्योंकि जब तक के साफ पानी पहुंचेगा नहीं तब तक के बात आगे कैसे बनेगी। तो पानी साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे और इससे फ़ायदा होने वाला है।
वाटेकवैक को, यानी कि वाबैक नाम से भी ये कंपनी जानी जाती है, और आयन एक्सचेंज को, यानी कि एयन एक्सचेंज, इनके नाम भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में इन कंपनी की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इन कंपनी को यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आते हैं यहाँ पे 4 नंबर के पॉइंट पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है जो पूरी परियोजना बनाती है। मतलब कि आपने पाइप बिछा दिए, पंप लगा दिए और इसके बाद पानी को साफ कर लिया, ये सारा काम हो गया। लेकिन जब तक यहाँ पे एक परियोजना नहीं बनेगी कि किस प्रकार से काम करना है, तब तक के पूरा की पूरा सिस्टम यहाँ पे अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पे परियोजना बनेंगी और परियोजना बनाने वाली जो कंपनीज है वो होती है सरकारी कंपनीज, और उनको यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिसमें से एनसीसी, केईसी इंटरनेशनल, इनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और लार्सन टर्बो यानी कि एलटी, इन कंपनियों को सरकार की तरफ से ऑर्डर मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यह कंपनी भी आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि आखिरकार ये थीम कितने समय तक के काम करेंगी। अगर कोई रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है तो उसको कौन सी स्ट्रेटेजी को बनाना चाहिए ताकि वो इस थीम का फ़ायदा उठा सके। तो मैं बता दूं कि ये थीम 1 या 2 महीने तक के काम नहीं करेंगी, यानी कि 1 या 2 महीने की खबर नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये परियोजना जो है ये 2028 तक के चलने वाली परियोजना है। यानी लगभग 3 से लेकर 4 साल तक के ये सेक्टर में काम आगे चलता रहेगा। अगर किसी कंपनी को यहाँ पे बड़ा ऑर्डर मिलता है तो लंबे समय तक के उस कंपनी के शेयर के अंदर हमें तेजी का फायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कंपनी आपको यहाँ पे मल्टीबैगर रिटर्न बनाते हुए दिखाए, इसलिए आपको सही कंपनी चुनना बहुत ज़रूरी है। अब एक बात ये आती है कि आखिरकार मार्केट के अभी प्रेशर में है, मार्केट में गिरावट का सेंटीमेंट बना हुआ है। तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं कि मार्केट में अभी ग्लोबल वार का टेंशन देखने को मिल रहा है, एफआईआईज कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर बनाए हुए हैं और मार्केट इस समय करेक्शन के फेज में काम कर रहा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में 3 प्रकार की स्ट्रेटेजीज काम करती है और ये स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेटेजी 1, आप ध्यान से सुनिए। न्यूज़ पर तुरंत खरीदारी मत करो। जिस प्रकार से मार्केट में न्यूज़ आई और मार्केट में न्यूज़ आने के बाद स्टॉक के अंदर 10 से लेकर 16% तक की अचानक तेजी बनी, तब स्टॉक यहाँ पे पहले ही भाग जाते हैं। तो यहाँ पे तुरंत खरीदारी करने के बजाय थोड़ा करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। अब यहाँ पे जो लोग करेक्शन का इंतजार करते हैं वो सही स्टॉक पकड़ लेते हैं। अब स्ट्रेटेजी 2, जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते, वो स्ट्रेटेजी ऑर्डर बुक देखना। जिन कंपनी को सरकार से वास्तव में ऑर्डर मिलेंगे और वही कंपनी को आगे लंबे समय तक के फायदा देखने को मिलेगा। अब इन कंपनियों के लिए आपको यहाँ पे क्या देखना चाहिए। सबसे पहले आपको कंपनी की ऑर्डर बुक देखना चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ देखना चाहिए और बैलेंस शीट पे आपको निगाह रखनी चाहिए। और ये चीज़ों पे आप निगाह रखते हैं तो आप यहाँ पे सेकंड स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। अब बात आती है 3rd नंबर की स्ट्रेटेजी, जो है एसआईपी स्ट्रेटेजी। और मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी ये वाली होती है। अगर आपको लगता है कि यह थीम 3 से लेकर 4 सालों तक चलेंगी, तब किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक साथ पूरा पैसा किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आपको मल्टीपल स्टॉक में, यानी कि डाइवर्सिफाइड आपको स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए और हर स्टॉक में आपको इकट्ठा पैसा नहीं लगाना चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे एसआईपी के माध्यम से आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। मतलब कि अगर मान लो कि स्टॉक आपका व्यू 100 स्टॉक खरीदने का है तो आप पहले 10 स्टॉक को बाय कीजिए। अगर मान लो कि स्टॉक के मार्केट करेक्शन में चल रहा है, गिरावट आती है, अगर 10% 20% का आपको करेक्शन मिलता है तो फिर आप यहाँ पे 10 स्टॉक या 15 स्टॉक फिर बाय कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एसआईपी के माध्यम से बाइंग कर सकते हैं और आप यहाँ पे सेफ साइड में आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल, जिसको मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से काम करना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का सरकारी ऑर्डर मिला है तो और उसका रेवेन्यू ऐसे में क्या होगा कि कई साल तक के बढ़ सकता है। ऐसे में कंपनी का शेयर धीरे धीरे मल्टी ईयर रैली भी दे सकता है। इस तरह के माहौल पहले भी देखने में आए हैं, जैसे कि रेलवे सेक्टर के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद डिफेंस सेक्टर के अंदर भी हमें इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली और इन दोनों सेक्टर ने काफ़ी बड़ा मूव दिया है। तो इस प्रकार की जब मार्केट में रैली आती है तो हमें मल्टी ईयर तक के स्टॉक के अंदर अपसाइड का मूवमेंट बनता हुआ दिखाई देता है।
अब मैं आपको इस वीडियो का पूरा सार बता दूं, और जब तक कि आप वीडियो यहाँ तक के आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपना इंपॉर्टेंट कमेंट आप जरूर मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपका क्या व्यू है इन स्टॉक को लेके, कि कौन से स्टॉक आगे फ्यूचर में आपको मल्टी पल ग्रोथ दे सकता है, मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है। तो आप कमेंट में स्टॉक के नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हर स्टॉक के ऊपर एक डिटेल वाइज वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में उस स्टॉक का नाम मेंशन कर सकते हैं और डिटेल एनालिसिस मेंशन कर सकते हैं, ताकि उस स्टॉक के ऊपर मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा और पूरी जानकारी आपके लिए बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये इस वीडियो पर, इस चैनल पे जो वीडियो बनते हैं उन वीडियो से आपका फ़ायदा हो सकता है और आगे आपको ऐसी ग्रोथ वाले वीडियो देखने को मिल सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और ये जानकारी अपने दोस्तों तक के भी शेयर करना ना भूलें। आप ये फ़ायदा अपने तक के ना रखें, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा जरूर करवाएं। अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो का टोटल सार, कि जो जल जीवन मिशन 2.0 है, यह एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट है और आने वाले कई सालों तक के यहाँ पे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फ़ायदा दे सकता है। लेकिन अभी मार्केट वोलेटाइल है और बिना रिसर्च, बिना स्ट्रेटेजी के आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी स्टॉक आपको बाय नहीं करना चाहिए और स्ट्रेटेजी पे प्लान करना चाहिए, एसआईपी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, उसी आधार पे आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मिशन से फ़ायदा होने वाले टॉप स्टॉक कौन कौन से हैं, तो कमेंट में आप स्टॉक मेंशन कीजिए, मैं आपको उस कंपनी की पूरी लिस्ट आपको डीएम कर दूंगा। और ऐसी ही स्टॉक के संबंधित जानकारी के वीडियो में आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।